एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं महिश्रा स्ट्रिंग ऑफ द ट्रुथ के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में सीएम अपने डैड को बताती है कि उसने कॉन्सर्ट मास्टर को रिप्लेस कर दिया है। डैड उसे कहते हैं कि तुम मिस्टर पार्क के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सीएम कहती है, मुझे लगा कि आप मुझे समझेंगे। आखिरकार मैं सब कुछ बेस्ट ही तो करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम किम को देखते हैं। यह इस बच्ची को देख रहा होता है तो अपने डैड के पास जा रही थी। इसे देखकर ये काफी सैड दिखाई देता है और तभी सीएम भी वहां आ जाती है। सीएम किम से कहती है, तुम्हें काफी पछतावा होता होगा ना, क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं है। किम कहता है, वो वैसे भी काफी बिजी होता है और वो उसका ख्याल नहीं रख पाता। सीएम कहती है कि वो काफी अच्छा फादर होता। ये सोचकर दोनों ही काफी सैड हो जाते हैं। अगले सीन में जोंजे को दिखाया जाता है जो एक गेम खेल रहा होता है, क्योंकि वो उस गेम में इन्वेस्ट करने वाला होता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है। वहां पर उसका दोस्त पहले से ही मौजूद होता है। वो पूछता है कि क्या तुम सीएम से मिले। जोंजे मना करता है। जोंजे कहता है कि वो उससे मिलने जा रहा है। रिहर्सल हॉल में आज काफी लोग नहीं आए होते हैं। लूना काफी परेशान होती है। लूना कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं सीएम से बात करूंगी। मैं कॉन्सर्ट मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ। मिस्टर हान लूना से कहते हैं, तुम्हारे कॉन्सर्ट मास्टर बनने में कोई बुराई नहीं है। तभी सीएम भी वहां आ जाती है। सीएम लूना को कॉन्सर्ट मास्टर की सीट पर आने के लिए बोलती है। लूना काफी हेजिटेट कर रही होती है, लेकिन फिर वो आ जाती है। फिर वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टर जियोन सीसीटीवी से उन्हें देखते हैं और वो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज कई सारे मेंबर एब्सेंट होते हैं। वो सीएम के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए। तुम उन्हें मनाओगी तो वो लोग मान जाएंगे। सीएम बोलती है, मैं उन लोगों को क्यों मनाऊं, ये उनका खुद का डिसीजन है। मिस्टर जियोन कहते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सर्ट में ज्यादा टाइम नहीं है। तुमने कॉन्सर्ट मास्टर चेंज कर दिया है, इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। सीएम कहती है कि अगर वो लोग कल नहीं आएंगे तो मैं सोचूंगी कि वो हमेशा के लिए क्विट कर रहे हैं। आप प्लीज उनको बता दीजिए ताकि मैं नए मेंबर चूज कर सकूं। अगले सीन में हम मिस्टर जियोन को देखते हैं जो सभी के पास जाकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गाइस सभी लोग उन्हें मना कर रहे होते हैं। फिर वो मिस्टर योसियोप के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सीएम उन लोगों को निकाल देगी अगर वो लोग कल नहीं आएंगे तो। इसे सुनकर मिस्टर योसियोप आने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन मिस्टर जियोन काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि सभी मेंबर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग काफी जल्दी ही आ गए होते हैं और गाइस सीएम की जगह मिस्टर सेंगो आते हैं और तभी मिस्टर योसियोफ रूम का दरवाजा लॉक कर देते हैं। मिस्टर सेंगो कहते हैं, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों की फीलिंग समझता हूँ। और तभी लूना आती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। मिस्टर जियोन भी आ जाते हैं। वो दरवाजा नॉक करने लगते हैं। सेक्रेटरी चाबी ले आती है। सीएम पूछती है, ये क्या हो रहा है। मिस्टर जियोन कहते हैं, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने कॉन्सर्ट मास्टर चेंज कर दिया है तो ये लोग अकेले में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी सीएम दरवाजा तोड़ देती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सीएम अंदर आती है। सभी लोग सैड हो जाते हैं। सीएम मिस्टर सेंगो से नीचे आने के लिए कहती है। मिस्टर सेंगो कहते हैं कि ये लोग तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारा हान फिल्म में अब कोई काम नहीं है। सीएम कहती है, कॉन्सर्ट मास्टर ऑर्केस्ट्रा का हार्ट होता है और लूना में वो एबिलिटी है, और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं बेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप लोग जा सकते हैं। सभी लोग खामोश हो जाते हैं और मिस्टर सेंगो यहाँ से चले जाते हैं। सीएम कहती है, अगर आप लोगों को मुझसे फाइट करनी है तो म्यूजिक के थ्रू करो। फिर सभी लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और तभी जोंजे वहां आ जाता है। सीएम उसे देखती है। वो उसे हाई करता है। सीएम उसे अवॉइड करती है और वो उसे देखकर भी अवॉइड कर रही होती है तो जोंजे फायर अलार्म बजा देता है। वो सीएम के पास आता है और उससे कहता है, हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया है सीएम। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। मिस्टर जियोंग भी वहां आ जाते हैं। मिस्टर जियोंग सीएम से पूछते हैं कि सीएम क्या तुम इसे जानती हो। सीएम मना करती है। सीएम जोंजे से पूछती है कि
तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीएम उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन उन दोनों को देखकर साफ लग रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगले सीन में मिस्टर जियोंग जोंजे से पूछ रहे होते हैं, तुम कौन हो और तुमने रिहर्सल डिस्टर्ब क्यों की। जोंजे उन्हें अपना कार्ड देता है। इसे देखकर ये काफी शॉक हो जाते हैं और उसके पास जाते हैं, उससे सॉरी बोलते हैं। मिस्टर जियोंग पूछते हैं कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तभी सेक्रेटरी सीएम को बुलाने के लिए आ जाती है। सीएम ऑफिस में आती है। मिस्टर जियोंग बोलते हैं, मिस्टर जोंजे तुमसे मिलना चाहते हैं। सीएम उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। जोंजे उसे ही देख रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारे हिसाब से तो ये हमारी पहली मुलाकात है ना। ये मेरा कार्ड है, मेरा नाम जोंजे है। सीएम कार्ड ले लेती है। जोंजे कहता है, आशा है हम फिर मिलेंगे। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। सभी लोग जोंजे के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी सीएम आ जाती है। सीएम उन्हें कहती है कि 10 मिनट बाद वापस से रिहर्सल है। जोंजे बाहर आता है और वो काफी खुश लग रहा होता है। वो सीएम की कई बातें सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो कहता है, वो मुझे कैसे नहीं जानती, आखिरकार मैंने उसकी जान बचाई थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सीएम डूब रही होती है और जोंजे उसे बचाने के लिए आता है। वो उसे बचाकर बाहर ले आता है। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम चाइनीज हो या फिर जापानीज। तभी सीएम उसे कोरियन में शटा बोलती है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जोंजे उसे हैंग आउट करने के लिए साथ चलने को बोलता है। वो उससे कहता है कि हम थोड़ा फन करेंगे, उसके बाद भले ही देखें कि सीएम जोंजे का कार्ड देख रही होती है। फिर उसे डस्टबिन में डाल देती है। फिर जोंजे को दिखाया जाता है, वो खाना खाते हुए भी सीएम के बारे में ही सोच रहा होता है और उसके जैसे प्रैक्टिस करने लगता है। तभी एक लेडी उसके पास आती है और गाइस, ये लेडी जोंजे की वाइफ होती है। इनका कई साल पहले ही डाइवोर्स हो चुका होता है, लेकिन फिर भी ये इसे फोन और फॉलो करती रहती है। जोंजे इसे कहता है कि मुझे अब पता चला है तुम्हें कैसा लगता है जब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाता हूँ और तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। इसे कुछ समझ में नहीं आता है और जोंजे से बोलता है कि मेरा पीछा मत किया करो और मुझे कॉल भी मत किया करो। अगले सीन में हम मिस्टर किम और मिस्टर हान को बार में देखते हैं। मिस्टर हान किम से पूछते हैं कि क्या तुम जोंजे को जानते हो। किम कहता है, मैंने ये नाम पहली बार सुना है। मिस्टर हान उसे आज की सारी बात बताते हैं। किम घर जा रहा होता है और वो जोंजे और सीएम के बारे में ही सोच रहा होता है। सीएम लिफ्ट के बाहर खड़ी होती है, जोंजे के बारे में सोच रही होती है। तभी लिफ्ट ओपन होती है और लिफ्ट में किम होता है। किम सीएम से पूछता है कि आज किसी ने फायर अलार्म बजा दिया था। सीएम उसकी बात को टालते हुए बोलती है, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सीन सीनियर केयर सेंटर का दिखाया जाता है। ये औरत सीएम की माँ होती है। इसे एक बीमारी होती है। सीएम अपना काम कर रही होती है। किम इसे आराम करने के लिए कहता है। सीएम कहती है, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। सीएम को एक फाइल मिलती है और ये फाइल हानफिल की होती है। सीएम किम से पूछती है इसके बारे में। किम कहता है, मुझे क्लास में इसकी जरूरत थी। सीएम आराम करने लगती है और किम काफी सस्पिशियस दिखाया जाता है। सभी लोग इनडायरेक्टली लूना को ताने दे रहे होते हैं। तभी सीएम भी वहाँ जाती है। सीएम सभी को चुप कराकर लूना को अपने साथ ले जाती है। सीएम लूना से कहती है, तुम अपना ऑफिस क्यों यूज नहीं करती हो। लूना उसे सॉरी बोलती है। सीएम कहती है, मुझे ऐसा कॉन्सर्ट मास्टर चाहिए जो निडर और एम्बिशियस हो, वो नहीं जो दूसरों के डराने से डर जाए। अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती तो तुम इसे छोड़ दो। सीएम मिस्टर पार्क से मिलने आई होती है। वो मिस्टर पार्क को हानफिल वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। किम सीएम और जोंजे के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी सीएम की दोस्त वहाँ आ जाती है। किम उसे सीएम और जोंजे के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि ये दोनों 20 साल पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे। किम उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता सीएम परेशान हो, इसलिए तुम उसे ये बात मत बताना। मिस्टर पार्क वापस आ जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं कि वो कॉन्सर्ट मास्टर के रूप में वापस नहीं आए हैं। लूना कॉन्सर्ट मास्टर की सीट पर बैठ जाती है। हारी उसे उठने के लिए कहती है। लूना खड़े होकर बोलती है, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूंगी, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही होती है। सीएम भी वहाँ आ जाती है। वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। किम सबके लिए केक लाया होता है। किम सबको केक देता है। वो फायर अलार्म की तरफ देखता है। फिर हमें जोंजे को दिखाया जाता है जो कुछ फोटोज को देख रहा होता है। सीएम अपने ऑफिस आई होती है, लेकिन जोंजे पहले ही वहाँ पर मौजूद होता है। सीएम पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोंजे कहता है, मैंने ये ऑर्केस्ट्रा खरीद लिया है, अब मैं हानफिल का चेयरमैन हूँ। वो कहता है, तुम्हें ये सुनकर काफी शौक लगा होगा ना, फाइनली मैंने तुम्हारी अटेंशन गेन कर ली।
वो कहता है हम 3 साल साथ में थे, वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। जोंजे कहता है तुम मेरे पास वापस आ जाओ सीएम। सीएम कहती है तुम सच में पागल हो। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीएम इसे छोड़कर जा रही होती है। जोंजे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। ये कहती है तुमने मेरा एडमिशन क्यों कराया, मैं म्यूजिक स्कूल जाना चाहती हूँ। जोंजे कहता है तुमने स्कूल छोड़ दिया है और तुमने कहा था कि तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं है, फिर तुम म्यूजिक स्कूल वापस क्यों जाना चाहती हो। सीएम बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। वो इसे रोकने के लिए आता है पर ये उससे कहती है कि म्यूजिक मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो चली जाती है। अगले सीन में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जोंजे इन्हें ऊपर से देख रहा होता है। मिस्टर जियोंग कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन जोंजे उन्हें चुप करा देता है और सीएम को ही देख रहा होता है। सीएम बाहर आती है। जोंजे उसका बाहर वेट कर रहा होता है। वो उसे लंच के लिए पूछता है लेकिन गाइस वो इसे इग्नोर करके चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंजे वहीं पर सोया होता है। सभी लोग उसे देखकर जा रहे होते हैं। सीएम भी उसे देखती है। जोंजे के पास कॉल आता है। वो अपने दोस्त के साथ बाहर में बैठा होता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें सीएम को देखकर कैसा लगा। जोंजे कहता है सही बताऊं तो मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी जोंजे उन्हें ऊपर से रिहर्सल रोकने को बोलता है। वो कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा कॉन्सर्ट काफी बोरिंग है जो लोगों को सोने नहीं देता है, इसलिए मैं नेक्स्ट कॉन्सर्ट कैंसिल कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लॉस होता है तो। सीएम गुस्सा होकर उसके पास जाने लगती है। वो उससे कहती है तुम कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। वो कहता है मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कॉन्सर्ट कैंसिल करना बहुत इजी है। जोंजे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना सीएम कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लो, इसलिए मुझे ऐसा चाहिए जिससे मैं तुम्हें डरा सकूं। और म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा तुम्हारे लिए बहुत प्रीशियस है ना, जब तक तुम डाइवोर्स नहीं ले लेती मैं हर कॉन्सर्ट कैंसिल करवाऊंगा। सीएम उस पर हाथ उठाती है। वो उसे रोक लेता है। जोंजे स्विम कर रहा होता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है। वो उसे सीएम की वीडियो दिखाता है जिसमें वो लोग आउटडोर कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। सभी लोग आकर कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं। ये इनकी लाइव स्ट्रीम देखता है और वहीं आ रहा होता है। सीएम कमेंट्स पढ़ रही होती है। तभी किम और मिस्टर हान भी आ जाते हैं। किम सीएम की काफी तारीफ करता है। तभी किम को कॉल आता है। जोंजे भी वहाँ आ जाता है। जोंजे कहता है तुमने आर्ट सेंटर के आगे लाइव स्ट्रीम की, तुम जीत गई सीएम, तुम एक टफ ओपोनेंट हो। सीएम कहती है तुम्हें कुछ और भी कहना है, मैं जा रही हूँ। जोंजे कहता है मैं इस तरह गिव अप करने वाला नहीं हूँ, अगले राउंड में ज्यादा मजा आएगा। सीएम हंसकर वहाँ से चली जाती है। जोंजे कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तकलीफ दूं। सीएम को एक मैसेज आता है जिसमें उसे सीढ़ियों के पास आने के लिए बोला होता है। सीएम सीढ़ियों के पास जाती है और वो किम को किसी और लड़की के साथ देखती है। हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और उससे कहता है कि मत देखो, और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।